पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये आज भारताच्या मनू भाकरने ऐतिहासिक कामगिरी केली। महिलांच्या नेमबाजीतील पहिलं ऐतिहासिक मेडल 10 मीटर एअर पिस्तूलमध्ये आणलं आणि ह्या यशाचे साक्षीदार असणारे सगळे भारतीय आहेत। विशेष म्हणजे खास भारतातून पहिलं मेडल पाहण्याचं भाग्य तुम्हाला मिळालं। बहुत बड़ी बधाई हो की पहिला मेडल बघू शकता त्यांच्या उत्साहाला अक्षरशः उधाण आले। पहला ही स्टेडियम था, पहली मैच थी और पहला ही मेडल जीता। क्या खुशी थी जब मनु भाकर ने वो मेडल उठाया, क्या वो पल था? शूटिंग का हम पिछले 2 ओलंपिक से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ना रियो में मेडल आ पाया, ना टोक्यो में मेडल आ पाया। प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। मन्नू से काफ़ी उम्मीदें थी। वो हमारी अभी तक की पिछले 5-6 सालों में सबसे बढ़िया शूटर रही है। लगता था कि वो आज डिलीवर करेगी और उसने किया। तो बहुत ही गर्व की बात है ये चीज़ कि जिससे उम्मीद थी उसने राह दिखाई है। अब बाकी के जो शूटर्स आएंगे वो एक एक करके, कल 2 हमारे और फाइनलिस्ट हैं जो जाएंगे दोनों एयर राइफल में, मेन विमेन। तो उम्मीद है कि और भी शूटर्स आगे आएंगे। और जब ऐसा एक पल चला था कि जब सिल्वर मेडल था हमें लगता था आज गोल्डन संडे हो जाएगा, तो आपने ये झंडा लहराया था और मेरे को लगता है उम्मीद पर हम चल रहे थे। क्या तब माहौल था? ऑब्वियसली सबको गोल्ड जीतने का ही आशा था, क्योंकि नेशनल एंथम सुनना जब से लोगों ने अभिनव बिंद्रा को देखा है 2008 से, सब शूटिंग फैंस का एक सपना है कि हम फिर से कब नेशनल एंथम सुने शूटिंग के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आएगा। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। शुरुआत भले कांस्य पदक से हुई है, लेकिन आई होप कि फ्यूचर में सोना भी आएगा। कांस्य पदक जीता है मगर सोना भी आएगा। मगर वो मोमेंट था जब इस पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल आपने दिखाया, आपके चेहरे पे अभी भी वो खुशी दिखाई झलक रही है। हाँ, बहुत खुश हुआ पहले मेडल। रियली हैप्पी। आज भारत ने पहला मेडल जिला है कि हिस्टोरिकल मेडल है मनु का, क्योंकि वुमेन्स शूटिंग में तो पहले मेडल थे, गगन नारंग ने जीता था, विजय कुमार ने जीता था, अभिनव जी ने जीता था। मगर आज एक नया हिस्ट्री बनाया है वुमेन्स रेसलिंग के लिए। ये बहुत बड़ी शूटिंग के लिए बहुत बड़ी। It's a very historic moment because first women shooter has won a medal for India, and it will carry on for the next events as well. I think we'll win more medals. Hopefully women will win more medals, and also like some men will win. And it's going to be a historic games. I think I'm quite optimistic about that part. जब शूटिंग चल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, एक समय ऐसा ही आ गया था उसका जब 3rd पोजीशन पे था। कल भी वो मनु 3rd पोजीशन में थी, मगर ऐसे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। क्या भावना थी मन में? नहीं, वो डर तो हमेशा ही रहता है, बिकॉज शूटिंग बहुत क्लोज गेम है जहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी मैटर करता है, 0.1 0.2। तो वो डर हमेशा रहता है कि एक शॉट आपको 4th से 8th पे भी ले जा सकता है और एक शॉट आपको 4th से 1st पे भी ले जा सकता है। बट हमको मनु पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार वो अपना रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट करेगी और इंडिया को मेडल। जो मनु का टी शर्ट था वही आपका टी शर्ट है, उसी इंडिया के टी शर्ट का आज जो आप जब गए थे मैदान में, जब मेडल जीता, क्या मन में भावना थी और क्या लग रहा था? मेरे को, जैसे कि मैंने बोला, इस मेडल का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। मैं 8 साल पहले रियो ओलंपिक्स किया था। शुरू के 10 दिन वहाँ रहा था और मेरे को खाली हाथ लौटना पड़ा था बिना किसी मेडल के देखे। मेरे आने के बाद साक्षी का मेडल आया। तो मेरे लिए वो 8 साल का इंतज़ार आज पूरा हुआ है और इसीलिए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि हाँ, मन्नू मेरी बहुत ही फेवरेट एथलीट रही है। पिछले 5-6 सालों से मैंने उसका जितना भी करियर ग्राफ है बहुत क्लोजली फॉलो किया है, जब से वो जूनियर थी। तो इसीलिए मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हाँ, खुशी की बात आहे, कारण की भारताला नेमबाजीतील ऐतिहासिक असं मेडल मिळालं आहे आणि भारताच्या हा विजयाचा उत्सव असाच सुरू राहणार आहे। TV9 मराठीसाठी संजय दुधाने, पॅरिस ऑलिम्पिक, फ्रान्स। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।